चलिए इस पूरे मामले पर अपडेट के लिए आप दोनों के पास लौटते रहेंगे। शुक्रिया शंकर आनंद और शुक्रिया चंद्रमोहन आपका भी। और इस बीच एक बड़ी खबर रायबरेली से मिल रही है, जहां शायर मुनव्वर राणा के बेटे पर हमले के मामले में पुलिस ने बड़ा दावा किया है। पुलिस के मुताबिक मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा ने खुद ही अपने ऊपर फायरिंग करवाई और अपने चाचा के खिलाफ केस दर्ज करवाया। पुलिस के मुताबिक जमीनी विवाद में अपने चाचा को फंसाने के लिए तबरेज ने ये साजिश रची थी। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज की तलाश जारी है और इस मामले में लखनऊ में मुनव्वर राणा के घर रायबरेली पुलिस ने कल छापेमारी भी की थी, जिसका मुनव्वर राणा के परिवार की तरफ से विरोध भी किया गया था। इसको लेकर इसने यहाँ जनपद रायबरेली के 2 लोग हलीम और सुल्तान के साथ प्लानिंग की। हलीम ने 2 शूटर्स उपलब्ध कराए जिनका नाम सतेंद्र और शुभम है। इन दोनों शूटर्स ने इनके कहने पर इनकी गाड़ी पर फायरिंग की। पूछताछ के आधार पे, सीसीटीवी फुटेज के आधार पे, अन्य तकनीकी एविडेंस के आधार पे आज 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें ये 2 शूटर्स सतेंद्र और शुभम हैं। साथ ही में प्लानिंग करने वाले हलीम और सुल्तान हैं। इनके पास तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल सीसीटीवी फुटेज से तमाम चीजें निकलकर सामने आई हैं, जिसके आधार पर पुलिस ये कह रही है कि मुनव्वर राणा के बेटे ने दरअसल खुद ही फायरिंग करवाई थी। जमीन का ये पूरा विवाद था। जमीनी विवाद में अपने चाचा को फंसाने के मकसद से ऐसा किया गया था। हालांकि मुनव्वर राणा के घर पर पहुंची थी पुलिस रेड करने के लिए, क्योंकि लगातार मुनव्वर राणा के बेटे को तलाश कर रही है पुलिस। और इसी कड़ी में लखनऊ मुनव्वर राणा के घर पहुंची थी। इस पूरे मामले में अभी तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और आइए आपको बता दें कि रायबरेली पुलिस कल रात लखनऊ में मुनव्वर राणा के घर पहुंची थी और उनके बेटे की तलाश में पुलिस की तरफ से छापेमारी की गई। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ मशहूर शायर मुनव्वर राणा साहब हैं। मुनव्वर राणा साहब के घर में कल पुलिस घुस आई बिना बताए। उनसे ही बात करते हैं। सर, क्या हुआ था? देखिए, मुझे अफसोस यही हुआ कि 3-4 दिन पहले हमारे बेटे पर गोली चली। ये खबर आई, ये खबर बनी। जब मुझे मालूम हुआ तो मैं गया। खैर मेरे मैं उसको ले आया यहाँ, और उसको अकेले छोड़ने का मतलब यही है कि क्योंकि वो साहिब उसके पास हैं, पैसे हैं, जायदाद हैं। मुझे तो अभी एक चैनल जो है नॉनसेंस, उसने मेरे एक भाई को जो बम बनाते हुए, जो हमने ये कहा कि 70 पुलिस यहाँ भेजिए, 7 पुलिस वहाँ से भेज दीजिए। रायबरेली से पता लगा लीजिए कि पूरा शहर ये कहता है कि सब कमाया बनाया, नाम सम्मान पैसा उसी का है। पुलिस ने, एसएसपी ने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस वार्ता की है, 5 मिनट पहले। वो कह रहे हैं कि तबरेज के ऊपर जो गोली चली वो उन्होंने खुद चलवाई। आप क्या कह रहे हैं? हो सकता है। हम ये कहाँ बोल रहे हैं कि एसएसपी झूठ बोल रहा होगा। हम एसएसपी पर तो कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। अगर मेरा बेटा गलत है तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये है कि उस पर फायर कहीं से भी हो सकता है। आज की तारीख में अगर हमें कोई भी मार दे तो शख्स तो यही जाएगा कि हमारे भाई जो धमकी दे रहे हैं कि 5 करोड़ निकाल के रख लिया है, इसको खानदान को जिंदा नहीं रहने देंगे, नाम मिटा देंगे। ये आपसी झगड़ा है आप लोगों का? आपसी झगड़ा क्या हुआ? आपसी झगड़ा भाइयों में होता है, जब वो भाई हमारे हैं ही नहीं। तो मुनव्वर राणा की तरफ से दरअसल जो कार्रवाई हो रही है, उनके घर पर छापेमारी के लिए जिस तरीके से पुलिस पहुंची, उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाया। आपको ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं। दरअसल कुछ सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, उसके आधार पर पुलिस ये दावा कर रही है कि मुनव्वर राणा के बेटे ने खुद ही अपने ऊपर ये फायरिंग करवाई थी। और साथ ही ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जमीन का ये पूरा विवाद था, जिसकी वजह से मुनव्वर राणा के बेटे ने ऐसा कदम उठाया। लेकिन इस सबके बीच मुनव्वर राणा के बेटे ने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। मशहूर शायर मुनव्वर राणा के घर रायबरेली पुलिस ने देर रात छापेमारी की। आरोप है कि पुलिस बगैर पूछे घर में घुस गई। उनकी बेटी फौजिया राणा हमारे साथ है। पहले तो अपना परिचय बताइए। मैं फौजिया राणा। आप मुनव्वर राणा साहब की बेटी हो। क्या हुआ था बेसिकली रात में? पुलिस क्या कह के घर में घुसी? रात में पापा की लाइब्रेरी का ये ऑफिस का नॉक हुआ दरवाज़ा। मम्मा यहीं पर थी। जब खोला तो ये करीब 30-35 अंदर आ गए। पापा ने मेरे पूछा कि क्या इशू है, क्या है, तो उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं, आपसे कुछ नहीं है। क्या बात है? उन्होंने इधर घूमे उधर घूमे पूरी बिल्डिंग। उसके बाद ये मेरी हम सब की बच्चियाँ और मेरी भावज ऊपर है, वो सब ऊपर थे।
ये एकदम से 30-35 बड़े साइलेंट कदमों से पहुंच गए और डायरेक्ट बेडरूम तक। क्या कह रहे थे वो? वो बोल कुछ नहीं रहे थे, बस अंदर चलते चले। अब मेरी बेटी बेड पे लेटी हुई थी, मोबाइल देख रही थी, उसकी नज़र पे, तो उसने कहा आप अंदर कैसे आए, कौन है आप? तो उन्होंने कहा कि मेरे भाई के बारे में पूछा कि कहाँ है, तो तबरेज़ के बारे में हाँ पहले तो आप बाहर निकलिए, आप लेडी कांस्टेबल लाइए, आप अंदर तक चले आए हैं। उस पर उन्होंने ऊपर धक्का मुक्की की। रायबरेली पुलिस ने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस वार्ता भी कर दी, वहाँ के जो एसएसपी हैं श्लोक, उन्होंने कहा कि ये जो गोली चलने का मामला था तबरेज पर, उन्होंने खुद ही चलवा ली अपने ऊपर। ये उनका कहना है ना, वो तो किसी को भी लाके अगर खड़ा कर देगी पुलिस। 10 मिनट पहले। अच्छा, तो वो तो किसी को भी लाके खड़ा कर देंगे। आप क्या कहेंगे, आपका क्या कहना है इस पर मतलब? देखिए ऐसा है कि उनके पास वो तो किसी को भी लाकर कुछ भी कहीं भी खड़ा कर सकती हैं। वो मेरे पापा ही का एक शेर है कि मैं दहशतगर्द था, मरने पे बेटा बोल सकता है, हुकूमत के इशारे पे तो मुर्दा बोल सकता है। तो आप किसी को भी लाके खड़ा कर दीजिए और कुछ भी साबित कर दीजिए, ऐसे तो साबित नहीं होता है ना। उधर मुनव्वर राणा के आरोपों पर बीजेपी के मनीष शुक्ला कह रहे हैं कि कानून सभी के लिए बराबर है। सुनिए क्या कहा। एक पारिवारिक झगड़े में मुनव्वर राणा के बेटे ने अपने ही चचेरे भाई पर रायबरेली में एफआईआर दर्ज कराई थी। रायबरेली की पुलिस ने तत्परता से एफआईआर दर्ज की और जांच की। जांच के बाद मामला फर्जी निकला और उसी मामले में मुनव्वर राणा के बेटे से पूछताछ के लिए रायबरेली की पुलिस आई हुई थी। तो इतना नागवार क्यों गुजर रहा है आपको? क्या जो देश का कानून और संविधान आपको एफआईआर कराने का अधिकार देता है, तो आपके भतीजों को भी निष्पक्ष जांच का अधिकार नहीं देता है? इतना दोहरापन क्यों मुनव्वर राणा जी? और आइए बढ़ते आगे। देश में कोरोना के मामले भले ही कम हो